वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए क्या होता है भाई। देखिएगा, इन्होंने कहा 79 में क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है, देखिएगा। इन्होंने कहा है कि द नॉन मेटल ए इज इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ आवर फूड। द नॉन मेटल, कोई नॉन मेटल है जी। द नॉन मेटल ए इज इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आवर फूड। हमारे फूड का एक, अच्छा, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो क्या बोला है कि द नॉन मेटल इज इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट और फूड एंड मोस्ट ऑफ द फ्यूल अराउंड अस एंड मोस्ट ऑफ फूड अराउंड अस। उसके बाद क्या कहते हैं, ए फॉर्म टू ऑक्साइड बी एंड सी, ए फॉर्म टू ऑक्साइड बी एंड सी। ए होता है तो ऑक्साइड बनाता है, बी एंड सी। द ऑक्साइड बी इज पॉइजनस। तो क्या कहा, द ऑक्साइड बी इज पॉइजनस, whereas oxide C causes global warming। ग्लोबल वार्मिंग। अभी क्या कहते हैं, आइडेंटिफाई ए बी सी। ए पार्ट, आइडेंटिफाई ए कोमा बी कोमा सी। ए बी सी को आइडेंटिफाई करिएगा। टू विच ग्रुप ऑफ पीरियड टेबल डज ए बिलोंग। ऑफ पीरियडिक टेबल डज ए बिलोंग, किसको बिलोंग करती है पीरियड टेबल के अंदर, सी पार्ट। नेम another element which is placed in the same group of A। name
another element which is placed as which is placed in the same group as A। तो क्या है जी, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा है कि कोई नॉन मेटल ए है, इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट हमारे फूड का है, एंड मोस्ट ऑफ फूड अराउंड अस, जो हमारे चारों तरफ बहुत सा फूड होता है। ए फॉर्म टू ऑक्साइड बी एंड सी, ए हमारा दो ऑक्साइड बनाता है, बी और सी बनाता है। ऑक्साइड बी इज पॉइजनस, ऑक्साइड बी क्या हमारा पॉइजनस है, वेयर एज ऑक्साइड सी इज कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, जो ऑक्साइड सी है वो ग्लोबल वार्मिंग को कॉज करता है। तो कहते हैं बताओ, आइडेंटिफाई ए को पहचानिए, या बी को पहचानिए, सी को पहचानिए, और टू विच ग्रुप ऑपरेटेबल ए बिलोंग करता है। तो देखिएगा आंसर, ए इज कार्बन, ए कार्बन है। पॉइजनस कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बी क्या हमारी पॉइजनस है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो सी क्या है? CO2। तो ए कार्बन, बी कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सी CO2। बी पार्ट पूछा, टू विच ग्रुप ऑपरेटेबल ए बिलोंग, बताना अब आपको बी में कि किस ग्रुप से ऑपरेटेबल के ए बिलोंग करता है। लिखेंगे ग्रुप 14 ग्रुप से बिलोंग करता है। सी पार्ट क्या पूछा है? नेम द अनदर एलिमेंट विच इज प्लेस इन द सेम ग्रुप एज ए। लिख दो, कार्बन के बाद सिलिकॉन आता है, ठीक है, जो हम सिलिकॉन रख सकते हैं, सिलिकॉन या जर्मेनियम कोई भी ले सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन होगा, ध्यान समझिएगा। फिर दोबारा, इन्होंने कहा एक नॉन मेटल है, जाहिर सी बात है कार्बन नॉन मेटल होता है। इज इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट और फूड, हमारे खाने का बहुत अहम तत्व है ये। एंड मोस्ट ऑफ फूड अराउंड अस, जो फूड हमारे चारों तरफ है। ए फॉर्म टू ऑक्साइड बी एंड सी, ऑक्साइड बनाता है दो, बी और सी। बी पॉइजनस है, और सी क्या है हमारा ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आइडेंटिफाई ए बी सी को आइडेंटिफाई करिएगा। टू विच ग्रुप ऑपरेटेबल डज ए बिलोंग, नेम अनदर एलिमेंट विच इज प्लेस इन द सेम ग्रुप एज ए। तो आप बता देंगे ए हमारा कार्बन होगा। मैं नाम लिख देता हूं नीचे। ए इज इक्वल टू सी का मतलब क्या है? कार्बन। कभी आप ए बराबर सी का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बता दो, ये क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह हम इनको लिख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, क्या है? उन्होंने कहा नॉन मेटल एक्स विच इज द लार्जेस्ट कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर कंबाइन विद हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या कहा क्वेश्चन नंबर 2 में? इन नॉन मेटल एक्स, कोई हमारी नॉन मेटल है एक्स, एक्स है जी, विच इज द लार्जेस्ट कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर, जो एयर का लार्जेस्ट कंस्टिट्यूएंट है, विद हाइड्रोजन, लार्जेस्ट कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर कंबाइन विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होती है। when heated in presence of iron, when heated in presence of
iron as catalyst to form Y, जिससे क्या बनता है हमारा Y बन जाता है। when Y is heated with when Y is heated with heated with H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। देखो ये फॉर्मूले के रूप में नहीं देते सल्फ्यूरिक एसिड। इट फॉर्म ए कंपाउंड जेड, इट फॉर्म ए कंपाउंड जेड, जेड कंपाउंड बनाती है विच इज यूज एज ए केमिकल फर्टिलाइजर। एज केमिकल फर्टिलाइजर, जो केमिकल फर्टिलाइजर के रूप में यूज किया जाता है। अब क्वेश्चन आ गया आपका, व्हाट इज एक्स कोमा वाई एंड जेड। आपको बताना एक्स वाई जेड क्या है। बी पार्ट है टू विच ग्रुप ऑफ पीरियड टेबल, to which group of periodic table X belong, to which group of table does X belong? C, name the period of the period table, name the period of period table of X, which element placed just after X। इन पीरियड में इसके बाद में कौन एलिमेंट जस्ट रखा जाता है। ठीक है भाई, तो समझिए जरा क्या करेंगे। देखो क्या होगा इस केस में। पहले उन्होंने कहा है इन नॉन मेटल एक्स which is the largest constituent of air combined with hydrogen when heated in presence of iron as catalyst to form, क्या करता है वो, to form a gas Y, वो एक गैस Y बनाता है when Y is treated with sulfuric acid। जब हमारा Y जो होता है ट्रीट किया जाता है किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो क्या बनाता है वो, जेड बनाता है, जो कि यूज किया जाता है काहे के रूप में, जो कि यूज किया जाता है हमारा आपका फर्टिलाइजर के रूप में। तो देखो एयर में आपने सुना होगा कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर लगभग आपका 21% ऑक्सीजन होती है और लगभग 79% और ट्रेसेस ऑफ बाकी गैस होती है, नाइट्रोजन होती है। तो उन्होंने कहा लार्जेस्ट कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर, तो नाइट्रोजन क्या है, लार्जेस्ट कंस्टिट्यूएंट है।
एलिमेंट एक्स क्या होगा, मैं यहीं से पता चलेगा। तो आप लिखोगे ए में एक्स इज, एक्स बराबर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन देखो नॉन मेटल भी है। बाद में कहते हैं विच कंबाइन टू एयर, विच कंबाइन टू हाइड्रोजन व्हेन हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ आयरन कैटलिस्ट। अब देखो बी पार्ट में, इस पार्ट में समझ लो नाइट्रोजन है, जब हाइड्रोजन सेक्शन कराती है इन प्रेजेंस ऑफ आयरन तो अमोनिया गैस बनाती है। ठीक है, उसको क्या नाम दिया उन्होंने, वाई। तो वाई क्या है हमारी, NH3 मीन्स अमोनिया। उसके बाद क्या कहते हैं, व्हेन वाई इज हीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड, समझ लो अमोनिया की जब आप रिएक्शन कराएंगे H2SO4 के साथ, यानी हीट करेंगे, इसके 2 मोल मिलके क्या बनाएंगे, NH4 होल ट्वाइस SO4 Z, ये जेड बनाएंगे। तो जेड क्या हुआ, इसका नाम होता अमोनियम सल्फेट, ये अमोनियम सल्फेट बना, विच इज यूज एज ए केमिकल फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर ग्रुप में यूज किया जाता है। तो अब आपका क्या हुआ, एक्स से बता दिया, वाई बता दिया, जेड बता दिया, ए पार्ट हो गया। बी पार्ट में क्या पूछा, टू विच ग्रुप ऑफ पीरियडेबल एक्स बिलोंग, एक्स क्या था, नाइट्रोजन, लिखेंगे नाइट्रोजन बिलोंग 15 ग्रुप, ये पूछा ग्रुप पूछा भाई, हाँ 15 ग्रुप ऑफ पीरियड टेबल के 15 ग्रुप से बिलोंग करता है। नेम द पीरियड, सी, इज सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। उन्होंने पूछा उसके बाद, नेम द एलिमेंट विच इज प्लेस जस्ट एक्स इन ए पीरियड। ठीक है, तो इसके नीचे क्या होगा, कोई एलिमेंट हमारा, विच एलिमेंट जस्ट आफ्टर एक्स इन पीरियड। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या आएगा, डी, लिखेंगे ऑक्सीजन। तो इस तरह आप क्या बता दोगे, क्योंकि नाइट्रोजन के बाद में क्या था उसी पीरियड में, आपने पढ़ा है लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होगा उसी पीरियड में, उसके बाद वाला एक नेक्स्ट एलिमेंट होता है। ठीक है बेटा, तो इस तरह आप इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, क्या बोला, इन्होंने बोला है कि आप कोई न्यूट्रल एटम बताओ जिसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन हो जिसमें जितने किसमें होते हैं, जितने हमारे इन एलिमेंट में दिए गए हैं। तो क्या है जी, वो आपसे बोल रहा है फाइंड द न्यूट्रल एटम in periodic table which has the same number of electron next question है, find the neutral atom which contain same number of electron as K plus
and Cl minus ion. What is this number? पहली बात तो आपको न्यूट्रल एटम निकालना है, जो उतने ही इलेक्ट्रॉन जितने के प्लस Cl माइनस में। तो देखो के प्लस में क्या होता है, के प्लस के अंदर हमारा क्या हो गया 18 इलेक्ट्रॉन, और Cl माइनस में भी क्या हुआ 18 इलेक्ट्रॉन। इनके कॉरस्पॉन्डिंग कोई न्यूट्रल एटम क्या है, आप लिख देंगे न्यूट्रल एटम which contain same number of electron as in K plus and Cl minus R. आर्गन, आर्गन में उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं जितने के प्लस Cl माइनस में है, और आर्गन क्या साथ के साथ आपका आयरन, आर्गन आपका एक न्यूट्रल एटम होता है। ठीक है जी, तो कर लेंगे, चलिएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, थोड़ा बड़ा है, बार बार बोल रहा हूँ, अपने ब्रेन से इनको समझिएगा, प्रैक्टिस करिए। जब तक पीरियड टेबल याद नहीं होगी इसके क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। तो पीरियड टेबल करना आपको बहुत जरूरी है, लर्न करना। बहुत सिंपल सिंपल टेक्निक्स आती हैं, आपने देखा होगा। जैसे नाइट्रोजन को बोलते हैं कि नाइट्रोजन में आपको, हम उनको क्या करते हैं, सिंपल एक लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेते हैं, एक कोई गाने के फॉर्म में या कोई आपका किसी भी एक वर्ड्स के फॉर्म में उसको हम सेंटेंस के फॉर्म में लगा देते हैं, तो उसमें आसानी से याद हो जाती है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, नाइट्रोजन फास्फोरस आप देखते हैं तो हम समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन फास्फोरस है, ठीक है, तो इसको आप याद कर सकते हैं, नीले पीले आसमानी सब बिक गए, तो आपको याद हो जाएगा कि क्या है ये, हम इस ग्रुप को कैसे याद करें। तो इस तरह आप देख लेंगे, कोई भी वीडियो देख लेना यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगा, उसमें आप आराम से उसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, राइट द नेम एंड सिंबल ऑफ द टू वेरी रिएक्टिव मेटल बिलोंग टू ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट, यानी राइट द नेम ऑफ टू वेरी रिएक्टिव एलिमेंट ऑफ ग्रुप फर्स्ट। ग्रुप फर्स्ट में आप बताइएगा दो ऐसे बहुत रिएक्टिव एलिमेंट को, ग्रुप फर्स्ट ऑफ पीरियड टेबल। पीरियड टेबल एक्सप्लेन बाय ड्राइंग इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, यानी एक्सप्लेन बाय ड्राइंग द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर by electron structure how either one of the two metal react with a halogen, how either one of two metal react with halogen, with which name is the bond formed, bond formed between these elements
between these elements known and what class of the compound so formed known. State any four physical property of such compound. Four physical properties of such compound. ये आपको बताना है, ठीक है जी। तो समझिएगा क्या कहा उन्होंने कहा है कि राइट द नेम एंड सिंबल ऑफ टू वेरी रिएक्टिव एलिमेंट। आपको टू वेरी रिएक्टिव एलिमेंट का नाम बताना है, ठीक है। और उसके बाद में कह रहे हैं कि बताओ इनके बीच में जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, वो उसका आपको बताना, उस किस टाइप की रिएक्शन हमारी होगी। उसके बाद उन्होंने पूछा है with which name is the bond formed between these element known and what is the class of the compound so formed. State any four property। आपको क्या करना है, इनकी चार प्रॉपर्टी भी बतानी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो देखो बेटा, आपको ये पता है कि जो हमारा ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट होते हैं उसके ये एक्सट्रीमली लेफ्ट है पीरियड टेबल के, और बाकी जो होते हैं क्या होते हैं, एक्सट्रीमली राइट होते हैं पीरियड टेबल के, वो भी बहुत एक्टिव होते हैं। जो एक्सट्रीमली लेफ्ट है वो मेटल है, जो एक्सट्रीमली राइट है वो नॉन मेटल है। एक की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को निकालने कारण और एक की प्रॉपर्टी होती है एक को इलेक्ट्रॉन गेन करने कारण। तो इस तरह इनकी प्रॉपर्टी क्या होती हैं, दोनों की प्रॉपर्टी थोड़ा डिफरेंट हो जाती हैं। तो अब हम इनको समझते हैं कैसे, क्या मतलब है इसका। देखिएगा, सपोज कीजिए, पहली बात तो बताते हैं आंसर में, टू एलिमेंट ऑफ ग्रुप फर्स्ट एंड सेकेंड आर नंबर वन सोडियम, नंबर टू पोटेशियम। आपने सुना होगा सोडियम को हम क्या करते हैं, केरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं। इट मीन्स सोडियम आर kept under the kerosene oil because they have high ability to react with air to form the compound। अगर हम उसको बाहर निकाल देंगे तो उसके अंदर क्या होगा, दे कैच फायर, आग लग जाएगी। ये दो एलिमेंट है, रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं ग्रुप फर्स्ट के अंदर। और ये कह रहे हैं एक्सप्लेन बाय ड्राइंग द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। अगर आप सोडियम की लिखेंगे तो क्या होगा, KLm, यहां लिखेंगे KLm, इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दीजिएगा। ये 281 इसमें होंगे, इसमें होगा 28 और आपका 28 KLmn, यहां जाएगा आपका 288 और 1, ठीक है, 90 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद उन्होंने बोला है एक्सप्लेन ड्राइंग द इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर हाउ आइदर वन ऑफ द एलिमेंट रिएक्ट विद हैलोजन। मान लीजिए आपने क्या करा, कोई सा भी एलिमेंट ले लिया, ये हैलोजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा, 2NaCl बन गया। तो वो पूछते हैं नेम द बॉन्ड। तो बताया था जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के द्वारा बॉन्ड बनता है तो क्या बनता है, आयनिक बॉन्ड। तो लिखेंगे आप इसमें आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। उसके बाद वो बोल रहे हैं बताओ जी, आप ये बताइएगा जो कंपाउंड इसके अंदर बनते हैं वो कंपाउंड क्या कहलाते हैं, बॉन्ड आयनिक होगा कंपाउंड हमारे, आयनिक कंपाउंड,
ठीक है, इसको आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। इन्होंने कहा नेक्स्ट, व्हाट क्लास ऑफ कंपाउंड सो फॉर नोन, आयनिक कंपाउंड आ गया। स्टेट फॉर फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, दे आर सॉफ्ट इन नेचर, बता रहा हूं मैं आपको, दे आर सॉफ्ट इन नेचर, क्या होते हैं वो, सॉफ्ट नेचर में होते हैं। नंबर 2, दे फॉर्म क्रिस्टलाइन कंपाउंड, वो क्रिस्टलाइन कंपाउंड बनाते हैं। नंबर 3, दे शो फ्लेम, दे शो कलर विद फ्लेम, अगर उनको हम फ्लेम में जलाएंगे तो क्या करेंगे, वो कलर दिखाएंगे। जैसे आपने सोडियम मेटल लिया और सोडियम मेटल को आपने बुनसन बर्नर फ्लेम में जलाया तो क्या देगा आपको, येलो कलर देता है। पोटेशियम आपको वायलेट कलर देता है, तो कलर देते हैं, और इनको हम फोटो इलेक्ट्रिक सेल में यूज कर सकते हैं। तो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, ये कोवेलेंट कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। तो इस तरीके से आप इनको कर लेंगे, ठीक है बेटा। और ये आपका, ये इसमें आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन था मैंने ये कराया, ठीक है। चलिए, थैंक यू।